चलो तो ध्यान देना, ये अपना क्या है, क्लैंप मीटर, ठीक ना। तो जैसे इसको हम लोग कौन सा क्लैंप मीटर बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल क्लैंप मीटर। ये नॉर्मली वाला नहीं, ये कौन सा क्लैंप मीटर अपना है, इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल मल्टी क्लैंप मीटर। डिजिटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी जो नंबर दिखाई देता है वो अपना किस में दिखाई देंगे, इसमें जो भी नंबर आपको दिखाई देंगे वो आपको किस में दिखाई देगा, सब एकदम डिस्प्ले पे दिखाई देगा। इसलिए इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, डिजिटल। और मल्टी क्यों बोला जाता है, तो यह एक चीज को नहीं चेक करता है, यह कई चीजों को चेक करता है, एक साथ यह कई चीजों को चेक करता है। जैसे एम्पियर भी चेक कर लेता है, वोल्टेज भी चेक कर लेता है, कोई खराब चीज हो उसको भी चेक कर लेता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल क्लैंप मीटर। क्या कहते हैं हम लोग, डिजिटल क्लैंप मीटर। अब इसमें सबसे मेन हम लोग को जानना क्या था, जानना ये था कि किसका क्या काम होता है और किस पर क्या चीज चेक किया जाता है। एक चीज और हम लोग जान लेते हैं, इसका नाम क्लैंप मीटर क्यों पड़ा, मीटर भी तो दे सकता था, क्योंकि मीटर का काम क्या होता है, मीटर का काम होता है मापना, चेक करना, तो मीटर भी तो दे सकता था, लेकिन इसका नाम क्लैंप क्यों पड़ा। तो क्लैंप देने का मामला ये है कि इस वाले मीटर में ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्लैंप, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लैंप कहते हैं। जो तार वगैरह में हम लोग फंसा देते हैं तो वह बता देता है कि कितने एम्पियर का लोड जा रहा है, तो इसलिए इस मीटर का नाम भी पड़ गया क्या अपना, क्लैंप मीटर। क्या नाम पड़ गया, क्लैंप मीटर, ठीक है ना। अब देखिए क्लैंप मीटर को हम लोग चलाते कैसे हैं, मेन चीज हमें ये सीखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्लैंप मीटर को हम लोग कैसे चलाते हैं, तो एक चीज आप लोग केयर करिएगा, ये बीच में क्या लिखा है, ऑफ, इधर भी क्या लिखा है, ऑफ। मतलब अगर इसको हम लोग कहते हैं नॉब, क्या बोलते हैं, नॉब, जिसको हम लोग पकड़ के किसी भी चीज को हम लोग आसानी से घुमा सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉब कहते हैं। तो कह रहा है इसके नॉब को हम लोग पकड़ के बड़े आसानी से घुमा सकते हैं जिधर चाहे उधर, और सेट कर सकते हैं कि हमें चेक क्या करना है, ठीक। तो समझिएगा ये बीच में आपका दिया है ऑफ। एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर इसको मैं इधर इस वाले पर सेट कर रहा हूं तो इसके अपोजिट भी यह इसी वाले पर सेट होगा। कहने का मतलब ये है कि इसके इधर जो चीजें दिया हुआ है उसके इधर भी वह चीजें क्या है, सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। मतलब जो चीजें इधर हैं वो चीजें हम लोग के इधर भी है। यानी अगर इधर हम ए पर सेट करेंगे तो उसका दूसरा का पॉइंट भी ए पर ही आएगा। अगर इसको हम लोग वी पर सेट कर रहे हैं तो दूसरा का पॉइंट भी वी पर आएगा। मतलब चाहे इधर हम सेट करें और चाहे उधर करें, बात एक ही है। बात क्या है, एक ही है, क्योंकि दोनों तरफ पॉइंट जो दिया है वो हम लोग का क्या दिया है, सेम दिया है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। समझे बात को। अब ध्यान से समझिए कि किस पर हम लोग क्या चीजें चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए सबसे पहले आपका यहां पर लिखा है ए। क्या लिखा है, ए का मतलब एम्पियर, ए का मतलब क्या हो जाएगा जी, एम्पियर। इस पर एम्पियर चेक होगा, वो भी चिन्ह किसका है, एसी करंट का। करंट कितने प्रकार के होते हैं, करंट दो प्रकार के होते हैं, एक आपका एसी करंट, एक आपका डीसी। एसी करंट आपके कहां से निकलता है, खंभे से। डीसी करंट आपका कहां से निकलता है, बैटरी से। डीसी आपके बैटरी से निकलता है और एसी जो करंट होता है आपके खंभे से निकलता है। एसी करंट का चिन्ह होता है ऐसे, और डीसी करंट का चिन्ह या तो सीधे या तो डॉट डॉट करके होता है। समझे ना। तो एक किसका चिन्ह है, एसी करंट का है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को एम्पियर चेक करना है तो इसको ए पर सेट करके, और हम लोग क्या करेंगे, ए पर सेट करके, और ये कौन से करंट का चिन्ह है, एसी करंट का। तो एसी करंट का मतलब ये है कि खंभे से अगर हमारे घर में जो लाइट आ रही है या एसी करंट से चलने वाले जितने भी उपकरण हैं, यदि वह कितने एम्पियर का लोड लेकर चल रहे हैं, यदि हमें पता करना है तो क्लैंप मीटर को हम लोग कितने पे सेट करेंगे, इस वाले कंटिन्यूटी पर, और सेट करके हम लोग क्या करेंगे, खाली इसको हम लोग इस पर खाली सेट करेंगे
क्लैंप इसको घुमाकर इस पे सेट करेंगे और सेट करने के बाद इसको हम लोग लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। इसको जब दबाते हैं तो इसके दोनों क्लैंप खुल जाते हैं और किसी भी तार पे ले जाके खाली फंसा देंगे, वो तुरंत बता देगा कि उस तार में कितने एम्पियर का लोड बह रहा है। समझ में आ रहा बात मैं क्या बोल रहा हूं? इस पर क्या चेक होगा? खंबे से हमारे घर में जो लाइट आती है उसका एम्पियर। मतलब ये है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको इस पर सेट करके इसको दबाएंगे तो क्लैंप खुल जाते हैं, और जब क्लैंप खुलते हैं तो इसको किसी भी तार में अगर हम ऐसे फंसा देंगे तो बड़े आराम से बता देगा कि उस तार में कितने एम्पियर का करंट जा रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सेट करिए, दोनों क्लैंप खुले और तार में केवल फंसा दीजिए। तार में याद रखिएगा, केबल में नहीं। क्यों? क्योंकि केबल किसे कहते हैं? जिसके अंदर दो या दो से अधिक तार होते हैं उसे हम लोग केबल कहते हैं। लेकिन तार किसे हम लोग कहते हैं? जो जिसके इंसुलेटेड के अंदर कॉपर या एल्युमिनियम के नंगे तार होते हैं उसे हम लोग तार कहते हैं। इसे तार में फंसाना है, केबल में नहीं। केबल में फंसाएंगे तो बतेबे नहीं करेगा। किसी एक तार में फंसाएंगे तो तुरंत बता देगा कि कितने एम्पियर का लोड उस तार में बह रहा है, उस तार में जा रहा है। कोई दिक्कत? अब उसके बाद दूसरा अपना क्या है? 750। अगर इसको घुमा के हम किस पर सेट करते हैं? 700। एक चीज और देखिए, इसमें आप लोग को बताना मैं भूल गया, और वो क्या चीज है कि जब इस पर हम लोग सेट कर रहे हैं तो सेट करने के बाद यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, एक 200 का है और एक आपका 1000 का है। तो जहां 200 एम्पियर से कम का लोड होगा उसको हम लोग 200 पर करके सेट करके चेक करेंगे, और जहां 200 प्लस यानी 200 से ज्यादा एम्पियर का लोड होगा उसको हम कितने पे करके सेट करेंगे? 1000 पर। वैसे किसी के भी घर का 200 एम्पियर से अधिक लोड कहीं का होगा नहीं करता है, होगा भी तो कहाँ का? ट्रांसफार्मर और पावर हाइडियल ओडियल में का होगा 200 एम्पियर से ज्यादा। यानी सोचिए इस क्लैंप मीटर से हम लोग हाइडियल में भी काम कर सकते हैं। यानी कि इससे हम लोग एम्पियर चेक करते हैं, वो भी एसी करंट का। एसी करंट मतलब जो खंबे से आती है हमारे घर में उस लाइट का, या उस लाइट से चलने वाले जितने उपकरण होते हैं उनका हम इससे क्या चेक करते हैं? एम्पियर चेक करते हैं। और इसके साथ साथ इसमें दो ऑप्शन है, एक 200 और एक 1000। तो 200 का मतलब अगर कहीं का भी एम्पियर 200 से कम होगा तो उसको 200 पे सेट करके चेक करेंगे, और जहां का एम्पियर 200 से प्लस में होगा उसे हम लोग कितने पे करके चेक करेंगे? 1000 पे। वैसे जब भी आप करिएगा तो हमेशा 200 से नीचे यानी 200 पर ही करके। क्यों? क्योंकि कहीं का भी लोड 200 से ज्यादा का नहीं होता है। अब आगे आइए, आगे ये क्या है? V750। V का मतलब वोल्टेज, V का मतलब वोल्टेज। अब वोल्टेज चिन्ह किसका है? एसी करंट का। मतलब ये है कि इस पर अपना क्या चीज चेक होता है? इस पर चेक होगा वोल्टेज, वो भी कौन से करंट का? एसी करंट का। एसी करंट बोले तो जो खंबे से हमारे घर में लाइट आती है वो आपका एसी करंट होता है। यानी कि अगर इस नॉब को हम V750 पर सेट कर देते हैं, वो भी किस पर? एसी वाले करंट पर, तो यह मैक्सिमम 750 वोल्टेज केवल चेक कर सकता है। वो भी कौन सा वोल्टेज? एसी। एसी बोले तो जो खंबे से आता है वो वाला वोल्टेज केवल चेक कर पाएगा। लेकिन अब उसको हम कैसे चेक करेंगे? एम्पियर चेक करने के लिए तो इसको दबा के हम लोग क्या कर दे रहे थे? फंसा दे रहे थे। किसमें? तार में। लेकिन वोल्टेज चेक करने के लिए क्या तार में फंसा देंगे? नहीं। वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे पास दो ऐसे लीड देता है कंपनी वाला, इसके साथ में दो तार देता है। एक तार को इस V वाले में से निकालेंगे और एक तार को COM वाले में से निकालेंगे। COM का मतलब कॉमन। और इसको हम लोग क्या करेंगे? जैसे मेरे पास एक बोर्ड है, बोर्ड में सर्किट है, इस सर्किट में मुझे वोल्टेज चेक करना था, तो इसको खाली इस पर सेट करके और हम लोग क्या करेंगे? एक V वाले में से तार को इस पर और एक कॉमन वाले में से तार को बोर्ड में ले जाके खोज देंगे। वो तुरंत बता देगा डिस्प्ले पे कि इस बोर्ड में कितने वोल्टेज की लाइट आ रही है और कितने वोल्टेज की लाइट नहीं आ रही। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं भाई? इसको किस पे सेट करेंगे?
V750 मैक्सिमम कितना वोल्टेज चेक कर सकता है? 750 वोल्टेज चेक कर सकता है। चलो तो क्या हुआ मामला यहाँ तक? तो इस पर हम लोग क्या चीजें चेक करेंगे जी? V750 पर हम लोग क्या करेंगे? सेट करके एक तार V में एक तार COM कॉमन वाले में लगा के हम लोग जैसे बोर्ड में खोसेंगे तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि कितने वोल्टेज की लाइट हमारी इस बोर्ड में आ रही है। ये मत समझिएगा कि तार जा रहा है, इस तार में क्लैंप को फंसा दिए और 750 वाले पे सेट कर दिए तो वोल्टेज बता देगा। केवल क्या बताएगा? एम्पियर। अगर वोल्टेज चेक करना है तो हमें एक फेस, एक न्यूट्रल वाले तार पर, अब इधर मत लगाओ तार, उसका हमें चेक करना है ना, इधर लगा दो। कहाँ गया जी? इसको यहाँ से एक इस पर और एक इससे इसको लगा दो। अब ये बता देगा कि तार में कितना लाइट आ रही है कि नहीं भाई? बस याद रखिए कॉमन वाले को एक और एक V वाले को दोनों में से एक एक पर हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन इस पर केवल कौन सा वोल्टेज चेक हो पाएगा? AC करंट का। DC करंट का वोल्टेज उस पर नहीं चेक हो पाएगा, याद रखिएगा। किस पर भाई? इस पर आपका कौन सा वोल्टेज केवल चेक होगा? AC करंट। DC का वोल्टेज नहीं चेक हो पाएगा। उसी के जस्ट नीचे आप आएंगे तो यहाँ क्या लिखा है? V का मतलब, लेकिन उसके नीचे किसका चिन्ह है? तो हम इसको जूम कर देते हैं। ये इसका किसका चिन्ह जी है? ये आपके DC करंट का। DC करंट का चिन्ह या तो सीधे या तो अपना डॉट डॉट, ये DC करंट का चिन्ह है। अब DC में भी कितना वोल्टेज है? 1000 वोल्टेज। कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं? DC एम्पियर चेक कर सकते, सॉरी DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं, वो भी कितना? 1000 मैक्सिमम। यानी कि अगर इस पर हम लोग सेट कर देते हैं, इसको इस पर सेट करके एक तार किसमें से? V में से और एक तार COM में से। अरे मेरे पास बैटरी है, बैटरी का ये प्लस ये माइनस, तो एक इसको लगाया माइनस पे, एक लगाया इसको मैंने प्लस पे। ये तुरंत बता देगा कि बैटरी कितनी चार्ज है या बैटरी कितने वोल्ट की है, ये डिस्प्ले में तुरंत बता देगा। समझना? यानी इस पर अगर हम लोग करके चेक करते हैं तो इस पर हम लोग का क्या बताएगा? बैटरी का वोल्टेज। लेकिन इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? जो तार होता है एक V वाले में और एक COM वाले से उठाकर बैटरी के प्लस माइनस पर लगाओगे तो तुरंत बता देगा कि बैटरी कितने वोल्ट की है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा भाई? अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे अपना क्या है? आगे अपना क्या चीज है जी? अब ध्यान दीजिएगा। आगे अपना है, यहां दिया है 200 और ये जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है स्पीकर का, तो उसको छोड़ दीजिए स्पीकर वाले चिन्ह को भी। और ये जो चिन्ह होता है, ये होता है ओम का। किसका? ओम का। यानी ये है 200 ओम और ये है 20 के ओम। मतलब 200 ओम छोटा होता है, 20 के ओम उससे क्या होगा? बड़ा होगा। इस ओम पर क्या चीजें चेक की जा सकती है? इसको हम लोग एक सिंपल भाषा में कंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूटी वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट? कंटिन्यूटी वाला पॉइंट। क्योंकि इस वाले पॉइंट से हम लोग किसी भी खराब मोटर, खराब कंप्रेसर, खराब तार, यानी किसी भी खराब चीजों को चेक कर सकते हैं कि वो वाकई खराब हो गई है कि वो बची भी है, यानी वो सही हो गई है या बची है, उसको हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। या कंप्रेसर होता है, फैन मोटर होता है, कंप्रेसर से कितने पिन निकली होती है? 3। कौन कौन सी? कॉमन रन स्टार्ट। और अपने फैन मोटर से कितनी पिन? 3। कॉमन रन स्टार्ट। यानी इससे कंप्रेसर की भी पिन और फैन मोटर का कॉमन रन स्टार्ट, यानी सबका कॉमन रन स्टार्ट भी हम लोग इस पर चेक कर सकते हैं। किस पर? इस कंटिन्यूटी वाले पॉइंट पर। मतलब छोटे हैं तो उसको किस पर? 200 पर। बड़े हैं तो उसको किस पे? 20 के वाले पर। लेकिन इस पर क्या चेक होगा? खराब मोटर, खराब कंप्रेसर, मोटर का स्टार्टिंग, मोटर का कॉमन रन स्टार्ट, वो सब सारी चीजें इसी पर चेक होंगी। और इसको भी चेक करने के लिए क्लैंप का यूज नहीं करते हैं, इसको भी चेक करने के लिए एक तार किसमें? V वाले में और एक तार COM वाले में।
अब मेरे पास ऐसे यहाँ पर बंडल का मेरे पास तार है, इस तार को हमें चेक करना है कि तार सही है कि खराब। तो इसको हम लोग कितने पे सेट कर देंगे, 200 पर सेट करके एक तार को तार की स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर, एक तार को तार के एंडिंग वाले पॉइंट पर लगाएंगे। स्पीकर भी है ना, अगर इसमें नंबर कुछ दिखाया, जैसे 00 रहेगा पहले से, अगर कुछ ना कुछ मात्रा में नंबर दिखाया और आवाज आई तो इसका मतलब तार क्या है, सही। और तार अगर बीच में से कहीं से क्या रहे भाई, तार बीच में से कहीं से फाल्ट रहे, टूटा रहे, तो ये बताएगा नहीं बताया, इसका मतलब तार क्या है, खराब। समझ में आ रहा बात? इस चीज को मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, ठीक ना। लेकिन अभी समझ में आया कि नहीं कैसे चेक हो रहा है, एकदम इजी है भाई। यानी इस वाले पॉइंट पर क्या चीजें चेक हो सकती है हम लोग की, इस वाले पॉइंट पर हम लोग का चेक हो सकता है किसी भी मोटर का कॉमन रन स्टार्ट, मोटर का स्टार्टिंग, और किसी भी खराब तार वगैरह को हम लोग को चेक करना है तो इस वाले पॉइंट पर हम लोग कर सकते हैं। कौनो किसी की भी केबल का शॉर्टिंग, 3 केबल में क्या होता है, जैसे मोटर पहले केबल हो गई, उसमें एक तार आ गए, उसमें एक तार आ गए रेड कलर का, फिर एक तार किसका होता है, ब्लू कलर, एक तार कौन सा होता है, येलो कलर। ये 3 ही कलर के तार होते हैं ना। अब इसमें हमें क्या करना है, चेक करना है केबल सही है कि नहीं। अरे यार, पहले लाल वाले को चेक करिए, इसको किस पे सेट कर देंगे हम लोग, 200 वाले पर सेट करके एक तार वी वाले से और एक तार किस से, इस वाले से। तो तार किस, तो तार के इस वाले पॉइंट पर इसको हम लोग दे देंगे, और ये वाला जो रहेगा इससे इसको इधर चेक कर लेंगे। अगर कंटिन्यूटी बताए इसका मतलब लाल वाला तार सही है। अब सटा हुआ भी चेक कर लो ना, क्या दिक्कत है। हम लोग क्या करेंगे, एक को तो हम लोग लाल वाले पर लगा दिए, अब एक को इस पर लगाओ, फिर एक को इस पर लगाओ, मतलब बारी बारी दोनों पे सटाओ। अगर इसमें नंबर दिखाया बजने लगा तो इसका मतलब अंदर से दोनों तार क्या है, सट रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, तार को कभी बंडल बना के मत चेक करिएगा, नहीं तो नहीं साट रहने के बावजूद भी वो बताएगा। क्यों बताएगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बनता है। समझ में आया, ये चीजें हम लोग का होता है। और सबसे लास्ट ये वाला जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इससे भी हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, ये है 20 मेगा ओम, ये है 20 मेगा ओम, इधर है 2000 मेगा ओम। यानी ये भी ओम है तो मतलब ये भी रेजिस्टेंस ही चेक करेगा, मोटर वोटर ही चेक करेगा। लेकिन यह इसके अपेक्षा बड़ा है ना, तो यह बड़े बड़े मोटर, जैसे 3-3 फेस वाले मोटर या बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, क्योंकि उसमें कॉइल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इससे भाई पंखों चेक कर सकते हो। पंखों में जो तार भरे हो आप, पंखा में जो हम लोग तार भरते हैं ना, वो भी चेक हो जाएगा, ठीक है ना। और इस पर इसी का समझो बड़ा भाई है, यानी कि छोटे छोटे चेक करने हो तो इस पे, और उससे जब बड़ा चेक करना हो, जैसे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर या फिर मोटर आपको चेक करना हो, तो इसको हम लोग इस पर सेट करके 220 मेगा ओम 2000 मेगा ओम पर सेट करके एक तार किसमें हम लोग दे देंगे, सॉरी इसमें नहीं देंगे, तब एक तार कॉमन वाले में। और यहाँ क्या लिखा है, विथ EXT यूनिट, तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, EXT, मतलब ये है कि एक तार कॉमन वाले में और एक तार EXT वाले में दे देंगे। और जैसे एक तार EXT वाले में एक तार कॉमन वाले में देंगे, तब ये बता पाएगा कि वो मोटर सही है कि खराब। यानी कि जब हम इसको इस वाले पर सेट करेंगे, तब एक तार कॉमन में और एक तार EXT वाले में होना चाहिए। और बाकी कोई भी चीज चेक करते समय एक तार इसमें एक तार इसमें होना चाहिए। बस केवल एक चीज चेक करते समय, क्या, बड़े बड़े मोटर व ट्रांसफार्मर चेक करते समय एक तार कॉमन एक तार EXT में होना चाहिए। एक साइड में अपनी बटन दी होती है, इसका नाम होता है डाटा होल्ड। ये डाटा होल्ड बटन क्या करती है जी, जैसे इस पे कोई चीज दिखाया, अब वो हमें किसी को दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डाटा होल्ड कर दो, डाटा होल्ड हो जाएगा, तो हम लोग ले जाके किसी भी चीज को दिखा सकते हैं कि ये चीज ऐसे है चाहे वैसे है, कोई दिक्कत हो जाएगा। इस पर ये चीजें हम लोग की चेक होती है, ठीक है ना।